हे गाइस, वेलकम बैक। तो कुछ वीडियो पहले आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मैंने चैनल पे एक वीडियो डाली थी। मैंने एक ऑटोमेटेड डोर लॉक बनाया था जो कि ESP32 के वजह से चलता था। अपने ब्लूटूथ के साथ, अपने फ़ोन के साथ हम लोग ऑपरेट कर सकते थे, उसे क्लोज या तो ओपन कर सकते थे अपने फ़ोन के साथ। तो अभी मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए। मैंने ब्लूटूथ हटा दिया है। वो थोड़ा बार बार वो ब्लूटूथ टर्मिनल खोल के हम लोग को लॉक अनलॉक करना पड़ता था, तो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था। तो अभी मैंने यूज किया है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, RFID टैग है ये। तो इसका यूज करके हम लोग ESP32 के साथ ही चला रहे हैं हम लोग। तो इसका यूज करके इसकी जो टैग है वो इस पे एक बार टैप करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, और फिर वापस से टैप करेंगे तो ओपन हो जाएगा। सेम लॉजिक हम लोग ने यूज किया जैसा प्रीवियस हम लोग ने कोड में यूज किया था। बस हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ब्लूटूथ को इसके साथ। तो जो भी कनेक्शंस है और जो भी कोड है, अभी वो ओपन वहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को सब अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। तो कोड क्या है और कनेक्शंस कैसे हो, मैं अभी आपको फट से बता देता हूँ। ओके, सो मैं बेसिक कनेक्शंस बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये टैग है हमारा। इसका नाम आप लोग अगर देख सकते हो तो यहाँ पे RFID RC522 टैग है। तो इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और मेन कनेक्शन इसका ESP32 के साथ है। हम लोग ये मोटर ड्राइवर भी यूज़ कर रहे हैं मोटर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट इसको पावर नहीं कर सकते हम लोग ESP32 के साथ। तो इसका कनेक्शन तो सिंपल है ESP32 के साथ, पर इसका मेन कनेक्शन है जो कि आप लोग देख रहे होगे। यहाँ पे बहुत सारे पिन्स है। यहाँ पे टोटल 8 पिन्स है, पर 7 की यूज़ की है हम लोग ने इसमें कनेक्शन करने के लिए। तो आप देख सकते रहोगे, तो यहाँ पे पिन है HDA, HDK, MOSI, MSOI, GND, ग्राउंड, RST और 3 वोल्ट्स। तो ये सब के कनेक्शन हम लोग को ESP32 के साथ करना है। जो इसका 3 वोल्ट और ग्राउंड है वो हम लोगों को ESP32 के 3 वोल्ट और ग्राउंड के साथ करना है, सेम रहना चाहिए। और जो इसके पिन्स हम लोग ने इसके साथ कनेक्ट किए हैं, वो उसका मैं आप लोगों को डायग्राम दे दूंगा, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा पिन किसके साथ कनेक्टेड है। और उसके हिसाब से हम लोग कोड में भी चेंजेस कर सकते हैं, वो इतना मायने नहीं रखता। बस हम लोग को चेंजेस कोड में करने पड़ेंगे वो पिन के हिसाब से। तो इसके जो पहले 3 पिन है, HDA, HDK, MOSI, MISO। तो ये जो येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन वायर है, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, तो ये है D5, D18, D23 और D19। तो इनके साथ कनेक्टेड है। और फिर ये जो RST वाला वायर है, पिन जो वाइट वायर है, वो कनेक्टेड है इसके D22 पिन के साथ। तो इतने कनेक्शन करना है। फिर हम लोगों को कोड में उस पिन को मॉडिफाई करना रहेगा। आप लोग कौन से भी डिजिटल पिन पे लगा सकते हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप लोग कोड में सही पिन्स को इनपुट कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है हमारा ये जो मोटर ड्राइवर है, इसका नाम है L298N। तो इसका हम लोग ने यूज़ किया है मोटर को कंट्रोल करने के लिए, मोटर को बेसिकली पावर देने के लिए फुल। और उसको सिग्नल्स देंगे हम इस पिन से। जो इस पिन पे अगर आप लोगों को दिख रहा रहेगा, ENA है, और IN1 और IN2, 3 पिन है। तो इनका यूज़ करके में ये जो सबसे पहले ENA वाली पिन है, उससे हमें ये येलो वायर है वो, उसको हम लोग को ESP32 के पिन नंबर 14 पे लगाना है, यहाँ पे। फिर जो IN1 और IN2 है वो उसके राइट साइड में, बाजू और उसके बाजू, जो कि पिन नंबर अगर आप लोगों को दिख रहा रहेगा तो पिन नंबर है 26 और 27। तो ये कनेक्शन हम लोग ने कर दिया है। तो ये कुछ ऐसा अभी दिख रहा रहेगा। तो फिर अभी मेन बात आती है हमारा, इसको पावर कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, हम लोग को 12 वोल्टेज इसके अंदर देना पड़ेगा। ये जो मोटर ड्राइवर है, मोटर को पावर करने के लिए 12 वोल्ट देना पड़ेगा। तो ये जो राइट और लेफ्ट में जो भी दोनों पिन्स है, उसमें से कौन सा भी एक साइड का यूज़ करके हम लोग मोटर को पावर दे सकते हैं। और जो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे बीच में ग्राउंड है, लेफ्ट साइड में इसके 12 वोल्ट है, और राइट साइड में यहाँ पे लॉजिक 5 वोल्टेज है। तो हमें लेफ्ट साइड के 2 पिन यूज़ करने हैं, ग्राउंड और 12 वोल्टेज। तो जिसमें हम लोग 12 वोल्टेज पावर देंगे, और उसके वजह से मोटर के अंदर पावर जाएगी, और यहाँ पे पिन्स है वो सीधा जाएगी मोटर के पिन्स पे। और हम लोग को ESP32 को भी पावर देना है। तो ESP32 को पावर कैसे देंगे, इस बक कन्वर्टर का यूज़ करके। ये जो मेरे पास एक बक कन्वर्टर है, ये सेट किया है मैंने 3.7 वोल्टेज पे, सेफ वोल्टेज है।
तो ये जाएगा, इसका सीधा जो प्लस और माइनस टर्मिनल है वो सीधे जाएंगे ESP32 के VCC और ग्राउंड में। तो ये दो पिन है, जैसे कि इसका जो आउटपुट है, तो ये जो ब्लू वायर है इस पे लिखा रहेगा यहाँ पे आउटपुट प्लस, तो ये जाएगा VCC पे, और ये जो पर्पल वाली वायर है ये जाएगी ग्राउंड पे। तो इससे मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे, तो ये गई ग्राउंड पे और ये गया VCC पे। तो इसका पूरा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। तो हम लोगों को अभी बस इतना करना है कि इसमें हम लोगों को 12 वोल्टेज देना है, और सेम हम लोग को ये दो वायर्स इसमें डालनी है, तो कि इसको भी पावर मिले और इससे बक कन्वर्टर को भी पावर मिले, और बक कन्वर्टर हम लोग को ESP32 को पावर करेगा और ये टैग को पावर करेगा। तो ये सब कनेक्शन हो गए, तो मैं वहाँ पे फटाफट से इसको पावर दे देता हूँ, सेटअप कर लेता हूँ, और मैं इसका वर्किंग और कोड मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। ओके, सो मेरा नसीब बहुत ख़राब है, जैसे कि मैं ये ESP32 के साथ में कब से सेटअप कर रहा था, कनेक्शंस कर रहा था मेरे डोर लॉक के लिए। तो अभी कुछ 2 घंटे पहले ही यहाँ पे मैं कनेक्शंस कर रहा था, मैं अभी बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे अभी कनेक्शंस कर रहा था मैं, ऐसी हालत थी, बस आर्डिनो की जगह पे ये ESP लगा हुआ था यहाँ पे ऐसे। तो पता नहीं क्या कनेक्शन का दिक्कत हुई, यहाँ पे कौन सा वायर किसके साथ कनेक्ट हुआ, और जो ESP32 का यहाँ पे जो एक कंपोनेंट है यहाँ पे दिख रहा रहेगा, यहाँ पे C106 करके वो उड़ चुका है। तो यहाँ पे मेरा ESP32 तो ख़राब हो चुका है। तो मेरे पास एक आर्डुइनो पड़ा था, तो उसका यूज़ करके मैंने यहाँ पे फट से कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन तो फटफट हो गया था, पर इसकी जो कोड थी और इसकी जो टाइमिंग थी आगे और पीछे जाने की, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने की मूवमेंट थी, वो टाइमिंग सही नहीं बैठ रही थी, तो वो कोड करने में बहुत टाइम चला गया। तो यहाँ पे जैसे अभी वर्क कर रहा है, तो मैं अभी दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे टैप करते हैं तो यहाँ पे वो बंद हो चुका है, यहाँ पे अभी ओपन नहीं होगा है, क्लोज्ड है। तो अगर मैं वापस से टैप करूँ तो वो ओपन हो चुका है, वापस से करूँ क्लोज, ओपन। तो मैं इसको अच्छे से पैक कर देता हूँ, यहाँ पे इसको अच्छे से मैं इसको कहाँ पे टिका देता हूँ अच्छे से, और फिर वो सब करने के बाद मैं अच्छे से आप लोगों को इसका डेमो देता हूँ। ओके, सो अभी यहाँ पे सेटअप हो चुका है, यहाँ पे इसके अंदर मैंने सब कवर करके इसमें रख दिया है, यहाँ पे एक बटन लगा दिया है मैंने। तो अभी डोर जैसे अनलॉक्ड है, यहाँ पे डोर खुल रहा है अभी। तो जैसे मैं अगर ये टैग को यहाँ पे मैंने एक एक्स मार्क करके रखा है कि मैं भूल ना जाऊँ, तो अगर मैंने यहाँ पे अगर टैप किया तो वहाँ पे लॉक हो चुका है, अभी ये ओपन नहीं हो रहा। तो अगर मैं वापस से इसको टैप करूँ तो वो अनलॉक हो चुका है। तो ये पहले ब्लूटूथ से होता था मेरे फ़ोन से, तो अभी ये टैग से हो रहा है, टैग पे लॉक और वापस से टैग पे अनलॉक। और ये स्पेशल टैग सिर्फ मेरे पास ही रहेगा और किसी के पास इसका एक्सेस नहीं है। और अगर अंदर कुछ इसके आर्डुइनो में या किस में कंपोनेंट में ग्लिच आ गया, तो ये बटन से मैं सिंपली उसको पावर ऑफ करके ऑन कर सकता हूँ, तो रीसेट हो जाएगा बेसिकली। ये बटन सिर्फ उसके लिए, और फिर सीधा लॉक और अनलॉक। तो ये मैकेनिज्म ऐसा था। तो इसका कोड कैसा है, लास्ट चीज में वो फट से एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको रैप कर दे हम लोग। ओके, सो जो ये कोड है यहाँ पे यहाँ से चालू होके ज़्यादा नहीं 100 लाइन का कोड है। तो मैं ज़्यादा अभी बहुत थक चुका हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठने वाला मैं। तो इसके अंदर वही जो ब्लूटूथ में जैसे लॉजिक यूज़ कर रहे थे वही इसके लिए है, बस थोड़ा सा अलग है टैग के लिए, क्योंकि टैग आ गया तो यहाँ पे टैग का कोड है और टैग का कोड नीचे वेरीफाई होने का लॉजिक है, बस इतना सा है। और इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आर्डुइनो वाला कोड है, ना कि ESP32 वाला, क्योंकि ESP32 तो मैंने उससे बनाया नहीं, उसका कनेक्शन बता दिया था मैंने, पर आर्डुइनो से किया है, तो आर्डुइनो का कोड है, तो इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यूज़ कर सकते हो फिर इसको बाद में। ओके, सो इस वीडियो के लिए आज तो बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ मतलब आज के दिन पे तो बहुत कुछ हुआ। ये मेरा ESP भी जा चुका है, पर आर्डुइनो था तो उसने साथ दिया, उसके साथ टैग के साथ हम लोग ने कनेक्शंस करके हम लोग ने सक्सेसफुली अपना टैग वाला डोर लॉक बना चुके हैं हम लोग, जो कि
टैब पे ओपन और क्लोज होता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट अगर अच्छा लगा रहेगा, थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा रहेगा तो सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस।